वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी का जो कविता वाला सेक्शन है, कविता वाला भाग है, उसका एक इम्पोर्टेंट कविता और इम्पोर्टेंट चैप्टर या VVI कहें तो एक तरह से चैप्टर और कमाल का चैप्टर कवित्व को पढ़ेंगे, जिसके राइटर भूषण हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भूषण हैं और भूषण वीर रस के कवि हैं। ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं और इन्होंने शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। इस कविता के माध्यम से शिवाजी की महिमा को बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और प्लस में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए देखते हैं सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में कि लेखक का क्या परिचय है, भूषण का क्या परिचय है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, मृत्यु हुई थी 1715 में। जन्म स्थान की बात करें तो टिकवापुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माय डियर, कहाँ? टिकवापुर। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और उपनाम था, ये जो भूषण था कवि का उपनाम था, जो चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र शाह द्वारा इनको नाम दिया गया था। इनके आश्रयदाता कौन कौन से थे, उस समय कौन कौन राजाओं का इनको आश्रय प्राप्त था? तो छत्रपति शिवाजी थे, जिनका इन्होंने यहाँ पर महिमा का गुणगान किया है, छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी के पुत्र साहू जी थे और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल थे। छत्रसाल के बारे में भी इन्होंने बताया है। जैसा कि ये हमारा प्रारंभिक वीडियो होगा, इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो इसका कवित्व का भाग 2 होगा। ये भाग 1 है। अच्छा, विशेष रूप से देखें तो ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। माय डियर, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल है ना, और उसके बाद अभी चल रहा है आपका आधुनिक काल। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को चेक करें या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, इसकी समय सीमा क्या होती है, कौन कौन कवि रहे हैं। तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम के भाई थे भूषण, है ना। तो इनकी विशेष रूप से ये भी इनकी ख्याति हैं। आइए आगे और देखते हैं कुछ बातों को। इनकी कृतियां को देखें तो शिवराज भूषण, शिव भवानी, छत्रसाल दशक और भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, इन्होंने ये सारी रचनाएं लिखी और रीतिकाल के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। ये इनके रीतिकाल की समय सीमा अगर देखा जाए तो 1600 से लेकर के 1900 तक रहा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करके वो वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा कि रीतिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, आदि काल क्या है, किसके कवि कौन कौन से लोग हैं। आइए शुरू करते हैं। तो माय डियर, जैसा कि ये कवित्व 1 है, आप देख रहे हैं ना, ये 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं विदिन 2 या 3 डेज के अंदर ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही कमाल की कविता हैं। कवि लिखते हैं, लेखक बताते हैं कि इंद्र जिमि जंभ पर, 12 ज्यों अम्भ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं। माय डियर, ये तो आप लिखते ही हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भूषण शिवाजी के शौर्य का बखान कर रहे हैं, है ना, या बखान करते हुए कहते हैं कि इंद्र जिमि जंभ पर। जैसे कि माय डियर, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि उस समय के जो मुस्लिम शासक थे उनको यहाँ पर भूषण ने मलेच्छ कहा है ना। जैसे उस समय के औरंगजेब थे, आदिल शाह थे और कपटी जो भी शासक थे, उनको यहाँ पर भूषण मलेच्छ बताते हैं। तो इंद्र जिमि जंभ पर, 12 ज्यों अम्भ पर, यानी कि बताते हैं कि शिवाजी का मलेच्छ पर उसी प्रकार राज है जिस प्रकार इंद्र का यम पर है ना। यानी कि भगवान इंद्र से आप परिचित हैं। इंद्र जिस प्रकार यम पर राज करते हैं और समुद्र की अग्नि का पानी पर जिस तरह से राज होता है ना, 12। माय डियर, एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि 3 तरह की आग होती हैं, बरवा नल, दावा नल और जठराग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को बरवा नल कहते हैं, वहीं यहाँ पर 12 कहा गया है। और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहा जाता है। तो ये 12 शब्द का जो प्रयोग किया गया यहाँ पर, 12 ज्यों अम्भ पर, यानी कि जो समुद्र की अग्नि होती हैं, जिसका कि पानी पर जो राज होता है, और उसी तरह रावण सदंभ पर, रघुकुल राज हैं। माय डियर, दंभ मतलब एक तरह से घमंड होता है और स लग जाता है मतलब उसके जैसे, यानी कि राम का जिस तरह से दंभ से यानी कि घमंड से भरे रावण पर राज हैं, अग्नि का समुद्र मतलब समुद्र की अग्नि का पानी पर राज हैं, इंद्र का यम पर राज हैं, और उसी तरह राम यानी रघुकुल राज यानी कि राम का जो राज है रावण पर, उसी तरह शिवाजी का भी क्या है जी, राज हैं इन मलेच्छों पर। इन मलेच्छों के आगे शिवाजी क्या पढ़ते हैं जी, बहुत ज़्यादा वीरता दिखाते हैं। इन मलेच्छों को वो
को भगाने में सक्षम है, यानी कि उनका राज चल रहा है। एक तरह से शिवाजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, है ना। इंद्र जिमि जंभ पर, 12 ज्यों अंभ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज, यानी कि इंद्र का जिस तरह से यम पर राज है, समुद्र की अग्नि का जिस तरह से पानी पर राज हैं, और राम का मतलब कि घमंड से भरे रावण पर राज हैं, उसी तरह शिवाजी का भी इन मलेच्छों के ऊपर क्या है, राज हैं। तो बड़ी अच्छी कविता है, बड़ा अच्छा लाइन है, शिवाजी की महिमा का इसमें गुणगान किया गया है। और कवित्त जो 2 आएगा उसमें छत्रसाल की महिमा का गुणगान किया है। तो आई होप कि हम वो जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि पौन बारीवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। यानी कि देखिएगा, पौन बारीवाह पर यानी कि शिवाजी का मलेच्छों पर, मलेच्छ कहें तो वही औरंगजेब, आदिल शाह, उन पर उसी प्रकार राज हैं जिस प्रकार हवाओं का बादल पर राज होता है ना। पौन, पौन मतलब कि पवन मतलब हवा, और बारीवाह यानी कि हवाओं का बादल पर राज होता है। और भगवान शिव का जो रति के पति पर राज होता है। माय डियर, रति कौन है तो आप समझे होंगे या जानते होंगे, आई होप कि आपको पता होगा, रति और कामदेव, है ना। रति और कामदेव, तो रति के पति जो थे कामदेव, एक बार भगवान शंकर की प्रतिज्ञा को भंग करने के लिए उनकी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया था, और भगवान शंकर ने अपना त्रिनेत्र जब खोला तो वो जर करके क्या हो गए, वहीं भस्म हो गए। तो जिस तरह से भगवान शिव का रति के पति पर राज है, यानी कि कामदेव पर राज हैं, परशुराम का सहस्त्र बाहु पर राज हैं। माय डियर, ये भी आप समझते होंगे, भगवान के 10 अवतारों में से एक अवतार हुआ था भगवान परशुराम का, जिसने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। तो जिस तरह से परशुराम का सहस्त्र बाहु पर राज हैं, उसी तरह, है ना जी, उसी तरह शिवाजी का भी राज किस पर है, इन मलेच्छ राजाओं पर, है ना। यानी मलेच्छ राजाओं के आगे आदिल शाह, औरंगजेब, उस समय के जितने भी कपटी शासक थे, उसके आगे क्या है, शिवाजी की वीरता बहुत बड़ी है। शिवाजी की महिमा का बखान कर रहे हैं कौन, कवि भूषण। तो बताते हैं कि जिस तरह से बादलों का मतलब हवाओं का बादल पर राज हैं, भगवान शिव का रति के पति कामदेव पर राज हैं, परशुराम का सहस्त्र बाहु पर राज हैं, उसी तरह शिवाजी का भी इन मलेच्छों के ऊपर राज हैं। इन मलेच्छों को वो तुच्छ समझते हैं। आइए आगे कुछ और बातों को देखते हैं। दवा द्रुम दंड पर, चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। वो बताते हैं कि शिवाजी का राज उसी प्रकार है जिस प्रकार जंगल की आग है ना। देखिए, दावा मैंने बताया अभी पीछे, दावानल, दावानल मतलब जंगल में उठने वाली आग, यानी कि जंगल में जो आग लगती है उसका वृक्ष की डालों पर जो राज होता है ना, यानी कि उसको जला करके भस्म कर देती हैं। और चीता का मृग के झुंड पर, है ना, यानी कि हिरणों के झुंड पर जिस तरह से चीता क्या करता है कि छलांग लगाता है, अपना उसे शिकार समझता है, प्रे समझता है उसे, है ना, उसी प्रकार जैसे हाथियों का शेर पर, हाथी पर सिंह का राज होता है ना, उसी प्रकार क्या है, तो शिवाजी का भी इन मलेच्छ राजाओं के ऊपर राज है ना जी। सौर की तुलना जंगल की आग, चीता और सिंह के साथ की है। आई होप कि वीडियो को पॉज करके आप लिखा कीजिए, है ना। मैं समझा देता हूं आपको कि दावा द्रुम दंड पर, यानी कि जिस तरह से जंगल में लगने वाली आग का वृक्ष की डालाओं पर, है ना, डालों पर और उनकी लताओं पर राज हैं। चीता का जो मृग के झुंडों पर राज होता है, जब भी चाहता है चीता उनको शिकार बना लेता है। और हाथी पर सिंह का राज चलता है, उसी प्रकार शिवाजी का भी राज इन मलेच्छों के ऊपर चलता है। आई होप कि आपको कविता पूरी तरह से समझ में आ रही होगी, है ना। अगर अच्छी लगती हैं तो भाई एक लाइक तो बनता है, आप बिना लाइक किए हुए वीडियो को छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तेज तम अंश पर, कान्हा जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यानी कि वो बताते हैं कि तेज तम अंश पर जिस प्रकार उजाले का अंधेरे पर राज हैं, और कान्हा जिमी कंस पर, कृष्ण का कंस पर राज हैं, और उसी तरह शिवाजी का किस पर राज है, इन मलेच्छों के ऊपर राज हैं। यहाँ पर मलेच्छ उन्होंने बताया नहीं कि उस समय के जो समय के जो कपटी शासक थे, आदिल शाह थे, औरंगजेब थे, उन पर किसका राज है, यानी कि शिवाजी का राज है। यानी कि जिस तरह से उजाले का अंधेरे पर राज होता है, कृष्ण का कंस पर राज है, उसी प्रकार शिवाजी का भी इन मलेच्छों के ऊपर राज है। इन मलेच्छों की वीरता शिवाजी के आगे क्या पड़ेगी, फीकी पड़ेगी, है ना। आई होप कि अब स्लाइड खत्म है। ये आपका कवित्त 1 था। कवित्त 2 की वीडियो विदिन 2 या 3 डेज में अपलोड हो जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद में आई होगी, समझ में आया होगा पूरी तरह से पाठ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।